ये घटना चक्र पॉइंटर है, इसमें देखेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास जो हमारा है ना, उसमें सबसे पहले जो शुरू होता है वो यूरोपियों के भारत में आगमन से शुरू होता है। तो इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं। वास्को डे गामा कालीकट तट पर पहुंचा था 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसराय भारत में था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, है ना, पुर्तगाल का। ठीक है, वास्को डे गामा का कालीकट पर स्वागत किया जमोरियन ने। और फिर ये सम्मेलित करने के लिए वास्को डे गामा कहाँ का था, पुर्तगाल देश का निवासी था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था। तस्मान जो था हॉलैंड का था। पुर्तगाली शक्ति का जो भारत में संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक, वो अल्ब्रुक है। और पुर्तगाली ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगालियों ने। बंगाल की बांदेल, चिंसोरा, हुगली और श्रीराम फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित है तो वो है हुगली। पांडिचेरी के संदर्भ में, पांडिचेरी में ये है कि पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी जिसने पांडिचेरी पर सबसे पहले कब्जा किया था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया था, पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नक था। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन पूछ रहा है। अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, जिसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, पूर्व में। ठीक है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1740 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। डुप्ले उनका सेना का प्रमुख हुआ करता था उस वक्त। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले कौन थे, डच थे। डेनिस जो लोग डच डच वो थे। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फर्स्ट फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। ठीक है, कोची में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज इस तरीके से, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी क्योंकि इंटीग्रेटेड नहीं था, छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था। भारत की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जाहिर सी बात है, क्योंकि भारतीयों में भी था तो भारतीय सैनिकों में भी था, जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे उसकी सेवा में लगाया जा सकता था उनको। ब्रिटिश कंपनी में भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ लीवेंट कंपनी को। इसके अलावा लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी गठन के समय भारत पर बादशाह कौन सा, अकबर था। 1600 की बात है ये। वह मुगल साम्राज्य, जिसके कारण इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया तो जहांगीर। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर आया था, थॉमस वेस्ट। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया अंग्रेज़ों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से, दहेज में लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर इसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था, सर जॉन चाइल्ड। प्रथम कर्नाटक का तत्कालिक कारण क्या था, कर्नाटक युद्ध होने का, अंग्रेज़ों में और फ्रांसीसियों में हुआ था ना, तो अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी शासकों का अधिग्रहण कर लिया गया था। कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में। तो देखते हैं कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्सला चैपल की संधि हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अनिर्णायक था, कोई निर्णय ही नहीं हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हो गई। और प्रथम मैसूर युद्ध में चूंकि टीपू सुल्तान के जो पिताजी थे हैदर अली, उन्होंने ब्रिटिश को हरा दिया था। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की, वो डुप्ले ही था, है ना। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया सूरत में। अभी हमने पीछे देखा कि इन्होंने कहाँ पे किया था, पुर्तगालियों ने कोचीन में, फ्रांसीसियों ने कहाँ किया, सूरत में, है ना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता था काल्वर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसोरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज जो थी वो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम क्या है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और देख इसमें सम्मिलित करना है कौन किसके कब्जे में था। पांडिचेरी फ्रांसीसी हो गए, गोवा जो था पुर्तगीज के कब्जे में था, ट्रानवेकार डेनिस के कब्जे में था और सद्रास जो है वो डच के कब्जे में था।
यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। इसके अलावा हम चल देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। बंगाल मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खान।